स्टूडेंट्स, लास्ट जो है वीडियो में हमने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो हम बायोलॉजी के जो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाई बायोलॉजी ब्रांचेस आउट। बायोलॉजी को ब्रांचेस में क्यों कन्वर्ट किया गया है, ज़रा इसको पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके जो फंक्शंस होते हैं मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के, वो काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो इस बेस पर जो है वो ब्रांचेस की गई हैं बायोलॉजी की, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में जो है वो कोई मुश्किलात ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। इसके अलावा क्लासिफिकेशन और चेंजेस, जो भी हमारे पास लॉज होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, उनकी नेमिंग्स के लिए और उनकी जो है स्पीशी के लिए, उनको किस ग्रुप में रखना है, इन तमाम चीज़ों के लिए, और उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, इस बेस पर जो है वो ब्रांच जो है वो बनाई गई हैं बायोलॉजी की। और इसके अलावा जो है हमारे पास तीसरा जो रीज़न है वो है अप्लाइड एंड इंट्रैक्शन। कौन सा ऑर्गेनिज़म कहाँ पर एप्लीकेबल है। पानी के जो जानवर हैं वो पानी में ही हैं, ज़मीन के जो हैं वो जानवर वो ज़मीन पर ही हैं, जंगलात वाले जंगलात में ही हैं। तो इस तरीके से जो है ये अप्लाइड है। इंट्रैक्शन के अंदर वो कौन से इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा सही तरह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं ब्रांचेस के लिए। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो बेसिकली इज़ अ ग्रीक वर्ड। मॉर्फो भी एक जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्म या शेप भी कह सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक परिंदे का पर की शेप बनी हुई है, यहाँ पर एक पूरी मछली की शेप बनी हुई है, कितनी डिफरेंट है। यहाँ पर एक ह्यूमन हैंड है वो बना हुआ है, वो कितना डिफरेंट है। तो अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव अ लॉट ऑफ different morphology. So the external form and structure of an organism, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाथ पैर कैसे हैं, लिम्स कैसे हैं, लोकोमोट कैसे करता है, तो ये तमाम चीज़ें मॉर्फोलॉजी के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी जो है वो भी एक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसमें क्या है, सबसे पहले जो हम एनाटॉमी को देख लेते हैं। एना मीन्स पार्ट, हिस्से, और टॉमी जो निकला है वो टॉम से निकला है, ये भी ग्रीक वर्ड है दोनों। उसका मतलब होता है कटिंग, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करना, पार्ट उसके अलग अलग करना और उसकी स्टडी करना। अब ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करेंगे तो उसके एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहर वाले हिस्सों को तो स्टडी करेंगे ही नहीं, इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी में हम बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल पार्ट्स को कर रहे थे, एनाटॉमी में हम इंटरनल पार्ट्स को करेंगे, उनको कटिंग करके ऑर्गेनिज्म की कट करके। जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि अंदर से जो हमारे पार्ट्स हैं वो कितने हैं और उनको स्टडी किया जा रहा है, ये एनाटॉमी कहलाएगी। द थर्ड ब्रांच इज़ सेल बायोलॉजी। तो सेला जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिससे हम सेल पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं या एक साथ सीक्वेंस में चलने वाले रूम्स होते हैं, जिनको कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। जेल होती है, जेल में कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं, सेम होते हैं और एक ही कतार के अंदर होते हैं, उनको कंपार्टमेंट्स बोला जाता है। तो हमारे सेल भी बॉडी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, लाइन से लगे हुए होते हैं, बिल्कुल जमा हुए हुए होते हैं। और ये बायोलॉजी तो आपको पता ही, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब भी आपको पता है। तो सेल बायोलॉजी में हम बेसिकली सेल की स्टडी करते हैं पूरे, और उसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे पास जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म की स्टडी आती है, और ऑर्गेनल्स जो हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह की जो है हमारे पास जो है स्टडी आती है। तमाम चीज़ों की स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। नाउ द फोर्थ ब्रांच इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी तो आपको पता ही है, डिस्कस करना, स्टडी करना, तमाम चीज़ें, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी के अंदर जो है हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, और वो भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है हम टिश्यू के स्ट्रक्चर को समझते हैं, पढ़ते हैं उसके फंक्शंस को, और उसके बाद जो है हम उसकी स्टडी करते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमें
इजीली दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है वो हमें दिखाई दे रहा होता है, और भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यू हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। खैर दोनों को ही जो है वो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर, किसका फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, उसके सेल कैसे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी ब्रांच आती है वो बेसिकली फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी जो है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड ही है जिसका मतलब होता है फिजिक्स, PHYSIS। इसमें बीच में सी नहीं है, अगर ये फिज़िक्स होता तो इसके अंदर फिर हम जो है वो फ़िज़िक्स बिल्कुल साइंस की एक अलग ब्रांच है उसको स्टडी करते हैं, लेकिन ये फ़िज़िक्स है, ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज़म की, किसी भी ऑर्गन की नेचर को स्टडी करते हैं। इंसान है, उसकी नेचर क्या है, पानी में तैरने वाला जानवर है वो तैरे गई, चलने वाला जानवर है चले गई। अब जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, उसकी नेचर क्या है, ब्लड को पंप करेगा। लंग्स का काम क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करना। नाक का काम क्या है, सूंघना। आँख का काम क्या है, देखना। तो ये तमाम चीज़ें जो बेसिकली होती हैं नेचर होती हैं, और ग्रीक में इसको कहते हैं हम फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नॉर्मल फंक्शन को स्टडी करना और उनके पार्ट्स को स्टडी करना, ये कहलाती है फिजियोलॉजी। गाइज ये 5 ब्रांचेस हमने स्टडी की हुई है। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम ज़रा देख लीजिएगा, वो मैं अपलोड करता हूँ अभी।